भारत ने किया सबसे भयानक मिसाइल टेस्ट सफल। अब भारत को विदेश से नहीं लेनी होगी परमिशन। भारत ने अपने इस परीक्षण में झोंक दी सारी ताकत। चीन के लिए भारत का मास्टर स्ट्रोक, दुश्मन का दुश्मन भारत का दोस्त। पाकिस्तान सरकार के लिए इमरान खान बने बड़ी टेंशन। दोस्तों, भारत की तरफ से एक बार फिर बता दिया गया है कि भारत ने एक सफल मिसाइल का परीक्षण कर लिया है और यह मिसाइल बहुत महत्वपूर्ण मिसाइल है भारत के लिए। वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, भारत की तरफ से जिस तरीके की मिसाइल परीक्षण किए जाने का प्रयास किया जा रहा था, वैसे ही मिसाइल परफॉर्म करके दिखाई है। इस चीज से आने वाले समय में भारत को काफी ज्यादा फायदा तो होगा ही, लेकिन इसके माध्यम से भारत अपने दुश्मनों को भी काफी ज्यादा कमजोर कर चुका है। इस मिसाइल के परीक्षण को लेकर भारत काफी ज्यादा परेशान चल रहा था, क्योंकि ये मिसाइल भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी अहम बताई जा रही थी और इस मिसाइल के अंदर कई सारे विदेशी कंपोनेंट भी लगे हुए हैं और भारत को इस मिसाइल से जुड़े कोई भी काम को करने से पहले उन देशों से परमिशन लेनी पड़ती थी जो कि इस मिसाइल में अपना योगदान दिया करते थे। ऐसे में ये बात तो कोई भी नहीं जानता कि जो देश आज हमारा दोस्त है, आने वाले 5 साल बाद वो हमारा दोस्त होगा या फिर नहीं होगा, ये कोई भी नहीं बता सकता। ऐसे में हो सकता है कि वो दोस्त भारत का तो दोस्त रहे, लेकिन आने वाले समय में उसकी पॉलिसी बदल जाए और वो पाकिस्तान या चीन का भी दोस्त बन जाए, तो ऐसे में भारत को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत ये कोशिश में लगा हुआ है कि भारत हथियार क्षेत्र में 100% आत्मनिर्भर बन जाए। भारत का जो हथियार हो उसमें एक पुर्जा भी कोई दूसरे देश का नहीं लगा हो, क्योंकि इसका फायदा भी होता है। भारत को जब इन हथियारों को एक्सपोर्ट करना होता है तो दूसरे देशों की परमिशन का इंतजार करना नहीं पड़ता। भारत जिसको चाहे इन हथियारों को बेच सकता है। अगर इस पर भारत का पूरा राइट होगा तो कोई दूसरा देश भारत को रोक टोक नहीं कर सकेगा। दोस्तों, आप ये बात तो जानते होंगे कि भारत का जो तेजस लड़ाकू विमान है उसके अंदर कई विदेशी पार्ट्स लगे हुए हैं। ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका सीट इजेक्शन सिस्टम भारत के तेजस में लगा हुआ है। ऐसे में अर्जेंटीना एक देश है जो कि भारत का तेजस लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन की दुश्मनी अर्जेंटीना से चल रही है। अब ब्रिटेन ये नहीं चाहता कि भारत अपना तेजस लड़ाकू विमान अर्जेंटीना को बेचे और दूसरी तरफ अर्जेंटीना की तरफ से भी ये बोला जा रहा है कि हमें तेजस में ब्रिटेन का लगा हुआ कोई भी पार्ट नहीं चाहिए। ऐसे में भारत बुरे तरीके से फंस गया और आप ये बात अच्छे से जान गए होंगे कि इसका एक ही हल है। यहाँ पर भारत अपने तेजस विमान को पूरे तरीके से स्वदेशी बनाए और उसमें एक पुर्जा भी किसी और देश का ना लगा हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो भारत को आने वाले समय में ऐसी दिक्कतों का और भी ज्यादा सामना करना पड़ेगा। इसी के चलते हुए भारत को अपने नए हथियारों पर तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन अपने जो पुराने हथियार हैं जिसमें दूसरे देशों के पुर्जे लगे हुए हैं, उसको हटाकर हमें अपना खुद का मटेरियल लगाना होगा, जिससे हमें किसी और देश की रोक टोक ना सुननी पड़े। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है जिसमें भारत ने बड़ा परीक्षण किया। इसमें भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के शिप वेरिएंट का परीक्षण किया है और इसमें जो दूसरे देश का बूस्टर और सीकर लगा हुआ था, उन्हें निकालकर भारत ने अपना खुद का बूस्टर और सीकर लगाया और इसका परीक्षण किया। और खुशी की बात यह है कि भारत का यह परीक्षण सफल रहा। भारत ने यह परीक्षण दक्षिण चीन सागर में किया और चीन को ध्यान में रखकर किया। दक्षिणी चीन सागर में जितने भी देश हैं वो भारत के शिप वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं ताकि वो चीन का मुकाबला कर सके और भारत की भी यही प्लानिंग है कि साउथ चाइना सी के जितने भी देश हैं उन्हें भारत की तरफ से अपनी इस ब्रह्मोस मिसाइल को दिया जाए, जिसकी शुरुआत भारत ने फिलीपींस से शुरू कर दी है। लेकिन अभी भी कई ऐसे देश हैं जो कि भारत की ब्रह्मोस को लेना चाहते हैं, जिसमें मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया समेत अन्य देश हैं जो कि भारत से ब्रह्मोस लेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर रूस की टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया और इसी के चलते हुए जब भी भारत को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करनी होती है तो ऐसे में भारत को रूस की परमिशन लेनी होती है। लेकिन बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि रूस तो भारत का अच्छा दोस्त है, भारत रूस से परमिशन लेगा और रूस की तरफ से भारत को मना नहीं किया जाएगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आने वाले 5 से 10 साल बाद क्या होगा किसी ने कुछ नहीं देखा, इसलिए भारत को आत्मनिर्भर होकर ही चलना होगा और अपनी कमजोरी कहीं पर भी नहीं रखनी होगी। आने वाले समय में रूस और चीन करीब भी हो सकते हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये बात अपने मुंह से 2 साल पहले ही कह दी थी कि चीन और रूस का मिलिट्री गठबंधन होगा। भारत अपने आप को कहीं से भी कमजोर नहीं रखना चाहता।
और यही वजह है कि भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर से रूसी पार्ट्स को निकालकर भारत का स्वदेशी पार्ट डाला जा रहा है। और भारत की तरफ से जो परीक्षण किया गया वो परीक्षण सफल हुआ, जिसकी वजह से भारत को और भी ज्यादा हौसला आ चुका है और तेजी से भारत की तरफ से ब्रह्मोस के अंदर से रूस के सभी पार्ट्स को निकाला जाएगा और भारत का खुद का स्वदेशी पार्ट डाला जाएगा। वैसे भारत की तरफ से इस तरीके का कदम उठाना कहीं न कहीं भारत की होशियारी दर्शा रहा है। इस विषय में आपको क्या कहना है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। दोस्तों, वहीं तोशा खाना केस में जारी गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पुलिस इमरान खान को रविवार को गिरफ्तार नहीं कर पाई। समर्थकों के भारी विरोध के बीच कई घंटों तक गिरफ्तारी को लेकर ड्रामा चलता रहा। अब पीटीआई चीफ इमरान खान ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा, आरोप लगाया कि उन्हें सरकार के लोगों से धमकियां मिल रही हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी में कोर्ट में पेशी के लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल को एक पत्र लिखकर कहा कि उन्हें शासकों से धमकी मिल रही है। उनकी सरकार को हटाने के बाद उन्हें लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी हत्या का प्रयास भी किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वजीराबाद अटैक के बाद अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई और संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की गई। पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखा कि उन्होंने कई बार बताया कि पीएम शहबाज शरीफ और मंत्री राणा सनाउल्लाह वजीराबाद गन अटैक में शामिल थे और उनकी हत्या के एक और प्रयास की संभावना है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ 74 मामले दर्ज हैं और उन्हें अदालत में पेश होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने सीजेपी से अनुरोध किया कि सुरक्षा खतरों के कारण उन्हें वीडियो लिंक के माध्यम से अदालत में पेश होने की अनुमति दी जाए। इमरान खान ने आगे कहा कि वो जहां भी जाते हैं वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में उनकी पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि सरकार उन्हें फुल प्रूफ सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। खान ने कहा कि उन्हें देश पर शासन कर रहे लोगों से धमकियां मिल रही है। उन्होंने चीफ जस्टिस से इस संबंध में कार्यवाही करने की मांग की। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इमरान खान की गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।